चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं रीटेक विद रिजवान। मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान खान। दोस्तों, एक किस्सा आज भी आपके लिए हम पेश करेंगे जो बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले आइए थोड़ा सा वो गाना सुन लेते हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। 14वीं का चांद हो या आफताब। तो ये था 1960 में आई गुरुदत्त साहब के फिल्म 14वीं का चांद का एक गाना जो रफ़ी साहब ने गाया था, शकील बदायूनी साहब ने लिखा था और इसका म्यूज़िक था रवि जी का। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये गाना कैसे बना था। रातों रात, एक रात में इस गाने को बनाना मजबूरी थी क्योंकि अगले दिन रिकॉर्डिंग करनी थी और इसीलिए इसको एक रात में ही पूरा लिखना था। अब इस गाने को बनाने के लिए रवि जी के घर में जो म्यूज़िक कंपोज़र थे रवि जी, उनके बंगले में जहाँ म्यूज़िक रूम था वहाँ पर गुरुदत्त साहब मौजूद थे, रवि जी मौजूद थे, शकील बदायूनी साहब मौजूद थे जिनको गाना लिखना था और उसी वक्त धुन भी तैयार करनी थी क्योंकि अगले दिन रिकॉर्डिंग थी। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके। अब जब इस गाने की जो लिखने की बात आई तो शकील बदायूनी साहब जो थे वो, उनको अक्सर पान खाने की आदत थी, पान चबाते थे वो। उस दौर के जो शायर हुआ करते थे उनको पान का शौक़ होता था, पान के शौकीन होते थे। तो जब लोग बैठते थे तो भूल जाते थे सब कुछ काम करने के लिए। तो रात में खाना खाने के बाद सब बैठे, गुरुदत्त साहब और इतने बड़े महारथी फिल्म मेकर और बहुत बड़े एक्टर अपने वक्त के, रवि जी बहुत बड़े म्यूज़िक कंपोज़र, शकील बदायूनी साहब ये भी मौजूद थे। अब जब बहुत देर हो गई, गाना नहीं बन पा रहा था, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, ये एक लाइन तैयार कर ली थी शकील बदायूनी साहब ने। आँखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे। ये जो लाइन लिख ली, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। सबसे मुश्किल काम होता है शुरू की जो मुखड़ा होता है उसको लिखना, यानी शुरू की जो पहली लाइन होती है उसको लिखना। पूरा गाना फिर बाद में आसान हो जाता है। तो ये सबसे मुश्किल हो रहा था। शकील बदायूनी साहब, गुरुदत्त साहब और रवि जी ये सब सोच में पड़ गए, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, इसके आगे क्या लिखा जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पेपर पे लिखते, फाड़ के फेंक देते, लिखते, फाड़ के फेंक देते। कई घंटे बीत चुके थे, 4 से 5 घंटे हो चुके थे, आधी रात हो चुकी थी। गुरुदत्त साहब ने कहा मैं थक चुका हूँ, आप लोग इस पर काम करें, मैं घर जा रहा हूँ। गुरुदत्त साहब चले गए। उसके बाद शकील बदायूनी साहब और रवि जी बैठे रहे, फिर लिखना शुरू किया, फिर कागज़ फाड़ के फेंकते रहे, कुछ लाइन नहीं समझ आ रही। रवि जी को अचानक एक बात आई जहन में। उन्होंने शकील बदायूनी साहब की पीठ पर हाथ मारा, बोला शकील साहब काफ़ी घंटे हो गए आपने पान नहीं चबाया है, मैं आपके लिए पान मंगवाता हूँ, उसके बाद आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा। ऐसे ही हुआ। शकील बदायूनी साहब पान का सुनकर बहुत खुश हो गए, लेकिन उस वक्त रात के 3 से तकरीबन 4 बजे थे। पान मिलना मुंबई में बहुत मुश्किल था। रवि जी ने अपने ड्राइवर को भेजा और कहा कि एक बार जाके चेक करो कि पान मौजूद है या नहीं है, पान कहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब जब रवि जी का ड्राइवर जब पान लेने पहुंचा तो वो भी तकरीबन आधे घंटे में वापस आया क्योंकि तकरीबन दुकानें बंद हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से शकील साहब का एक पान वो लेके आए। अब आप यकीन नहीं करेंगे, शकील साहब ने वो पान मुंह में रखा, चबाया, चबाने के बाद उन्हें लाइन आई एक जहन में, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। और ये लाइन जब बनी तो रवि जी इतना खुश हुए, शकील साहब इतना खुश हुए कि हो गया काम, अब बन गई लाइन। यही लाइन बनाने में, यही 2 लाइन बनाने में उनको पूरी रात बीत गई। फिर उन्होंने आगे के पूरे गाने पे काम किया, पूरा गाना लिखा और रातों रात ये गाना लिखा गया। रातों रात रवि जी ने इसकी धुन तैयार की और अगले दिन मोहम्मद रफ़ी साहब को बुलाया, उनसे रिहर्सल्स करवाई और इस गाने को रिकॉर्ड करवाया। और कोई भी नहीं जानता था ये गाना इतना बड़ा हिट होगा, इतना बड़ा हिट होगा कि इसके लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को फिल्मफेयर अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। तो मोहम्मद रफ़ी साहब को अपने करियर का पहला फिल्मफेयर अवार्ड जो मिला था बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए, वो इसी गाने के लिए मिला था। उम्मीद करते हैं ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में कुछ और दिलचस्प किस्से लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक आप देखते रहिए रीटेक विद रिजवान। आदाब, नमस्कार।